नमस्कार, मैं मोटिवेशनल स्पीकर विनोद कुमार सिन्हा। आज 4 अप्रैल 2025 को हमारे देश के बॉलीवुड के सबसे बड़े नायकों में से एक नायक जो भारत कुमार के नाम से प्रसिद्ध हैं, मनोज कुमार साहब का निधन हो गया। उनका जन्म 24 जुलाई 1937 को ब्रिटिश भारत, आज जो पाकिस्तान में पख्तूनख्वा में उनका गांव पड़ता है, वहां उनका जन्म हुआ था। एक के बाद एक सफल फिल्में देने वाले एक महान अभिनेता के रूप में वो उभरे। एक बॉलीवुड के महान शख्सियत, नायक, बेहतरीन फिल्में दी उन्होंने और बेहतरीन अदाकारी के साथ में उन्होंने बॉलीवुड में अपना एक नया मकाम हासिल किया। भारतीय सिनेमा और कला में उनके बेहतरीन योगदान के लिए, अविस्मरणीय योगदान के लिए 1992 में पद्मश्री और 2015 में भारत सरकार द्वारा सिनेमा के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया। उन्होंने विभिन्न श्रेणियों में एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 7 फिल्म फेयर पुरस्कार प्राप्त किए। कुमार साहब का फिल्मी दौर का जो प्रारंभिक जीवन था उसमें वो बहुत सफल तो नहीं रहे, बहुत अनूठी छाप तो नहीं छोड़ी, लेकिन कुछ एक फिल्मों के बाद में जब उन्होंने उस रास्ते पर अपने जीवन को लाए जहां से उन्होंने एक ऐसा ट्रैक अपनाया कि फिर जीवन में कभी भी उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक के बाद एक नई ऐसी मूवीज जो उभरती गई, अपनी नई छाप छोड़ती गई और मनोज कुमार साहब भारत कुमार के नाम से इस पूरे भारत नहीं पूरे विश्व में ही फेमस हो गए, प्रसिद्ध हो गए। फैशन, जो कि उनकी पहली फिल्म आई थी 1957 में, बहुत खास नहीं रही। शुरुआत की मूवीज थी सहारा, जो कि 1958 में आई, चांद, जो कि 1959 में आई। इन्होंने कोई खास छाप तो नहीं छोड़ी, लेकिन आप देखेंगे कि उनकी एक फिल्म आई और फिर उसके बाद लगातार 2 फिल्में जिन्होंने पहली बड़ी व्यावसायिक सफलता हासिल की और 1962 में आई विजया भट्ट की फिल्म हरियाली और रास्ता, जिसमें हीरोइन के तौर पर माला सिन्हा थी उनके अपोजिट में। हरियाली और रास्ता की सफलता के बाद में आई फिल्म शादी 1962 में, उसके बाद में आई फिल्म डॉक्टर विद्या 1962 में और उसके बाद आई फिल्म गृहस्थी 1963 में। इन्होंने इन तीनों फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर बेहतरीन प्रदर्शन किया। उसके बाद में 1964 में राज खोसला की एक फिल्म जो रहस्य थ्रिलर फिल्म थी, वो कौन थी, सुपरहिट साबित हुई। इतनी सुपरहिट फिल्म साबित हुई, मदन मोहन द्वारा रचित, उसमें कुछ गाने जैसे लग जा गले के फिर हंसी रात हो नो, शायद फिर इस जन्म मुलाकात हो न हो, लग जा गले के फिर हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। और लता जी के द्वारा ये गाया गया गाना नैना बरसे रिम झिम रिम झिम, इन मूवीज ने तो अपना झंडा गाड़ा ही, इन गानों ने भी धूम मचा दी, शोर मचा दिया पूरे भारत के अंदर। और
उसके बाद में फिर उनका स्टारडम जो था 1965 से 1981 तक लोगों के सर पर चढ़कर बोल रहा था। उनका जादू फैल चुका था पूरे भारत के अंदर। हर किसी की जुबान पर, होठों पर बस एक ही नाम होता था, मनोज कुमार, भारत कुमार। साल 1965 कुमार के लिए एक बड़ा साल था, क्योंकि इसमें उनके स्टारडम के बढ़ने की शुरुआत हुई थी। उनकी पहली रिलीज देशभक्ति ड्रामा फिल्म थी शहीद, जो कि स्वतंत्रता क्रांतिकारी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शहीद आजम भगत सिंह के नाम पर मूवी थी। आलोचकों के साथ साथ में भारत के तत्कालीन जो प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी जो थे, उन्होंने भी इस फिल्म की बहुत सराहना की। और 1965 के बाद जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध थमा, उस समय देश कुछ परेशानियों से, समस्याओं से जूझ रहा था। लाल बहादुर शास्त्री जी ने भारत कुमार अर्थात मनोज कुमार को बुलाया और उनसे कहा कि मनोज, एक स्लोगन दिया गया है, जय जवान जय किसान। आप ऐसा करो, एक मूवी बनाओ जिसमें जवानों के संघर्ष को और किसानों के संघर्ष को सभी को बेहतरीन तरीके से दिखाया जाए। और उन्होंने जय जवान जय किसान के नारे से प्रेरित होकर फिल्म बनाई, देशभक्ति ड्रामा फिल्म। उस फिल्म का नाम था उपकार। उपकार का वो गीत आप याद रखिए, याद करिए वो गीत जो हर स्वतंत्रता दिवस पर, हर गणतंत्र दिवस पर और हर 2 अक्टूबर को बापूजी के जन्म दिवस पर वो गाना बजता है। उसकी धुन, उसके प्यारे शब्द, उसमें बजता हुआ संगीत कानों में एक मिठास घोल देता है और रोया रोया खड़ा हो जाता है इस देशभक्ति के जज्बे से। महेंद्र कपूर साहब ने दी अपनी जादुई आवाज और उस गाने के बोल हैं, मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। उपकार फिल्म का जादू लोगों के सर पर चढ़कर बोल रहा था। ऐसा स्टारडम क्रिएट किया मनोज कुमार साहब ने कि उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री जी ने और बहुत से आलोचकों ने इस फिल्म की बहुत प्रशंसा की और उनके ऊपर बहुत से, उनके गले को आवाज़ दी बहुत से गायकों ने, रफ़ी साहब, महेंद्र कपूर साहब और मुकेश जी ने। जैसे मुकेश जी का वो गीत, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दूं लगे उस जैसा, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा। क्रांति फिल्म याद करिए, दिलीप कुमार साहब की आवाज़, मनोज कुमार साहब की आवाज़ और 2 ऐसे स्टार जो अपने ज़माने के सबसे बेहतरीन अदाकार थे। अब कल्पना करिए जब सेट पर ऐसे महान कलाकार दोनों एक दूसरे के सामने हो, कितने हाई लेवल का संवाद होता होगा। आवाज़ का वो तीव्रपन, आवाज़ में वो तीव्रता, आवाज़ में वो लचक, डायलॉग डिलीवरी के समय आवाज़ को बढ़ाना और फिर उसको स्लो करना और उसमें वो भाव पिरो देना। आप याद करिए क्रांति की वो डायलॉग, क्रांति की वो सीन जो देशभक्ति के जज्बे से लबरेज थी और लगभग हर व्यक्ति के होठों पर उसके गाने हुआ करते थे। महेंद्र कपूर साहब की आवाज़ में गाया गया वो गाना, अब के बरस तुझे धरती की रानी कर देंगे, अब के बरस अब के हमने जानी है,
अपने मन में ठानी है, हमलावरों की खत्म कहानी, खत्म कहानी कर देंगे अब के बरस। पूर्व पश्चिम और महेंद्र कपूर साहब की आवाज में वो गीत। जब जीरो दिया मेरे भारत ने दुनिया को तब गिनती आई, तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। इसी में है प्रीत जहाँ की रीत सदा, है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। लोग गाते थे और हर स्वतंत्रता दिवस पर, गणतंत्र दिवस पर एक गाए जाने वाले गीत हैं, या उनकी फिल्में जो प्रेमिका के लिए गीत गाए जाते थे, जैसे कि ऐ जान चमन, ऐ जान चमन, तेरा गोरा बदन जैसे खिलता हुआ गुलाब, जालिम तेरी जवानी, ऐसे गाने। और क्रांति का वो गीत आप याद रखिए जो भक्ति से सराबोर था। दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ, दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ। इसका संगीत, इसकी धुन वाकई में कानों में एक संगीत का वो जादू है जो कानों में सच में मधुरता खोल देता है। और फिर मुकेश जी की आवाज में वो गीत जो टूटी हृदय की पीड़ा व्यक्त करते हैं, जो व्यक्त करते हैं उन भावनाओं को जब किसी प्रेमी का हृदय टूट जाता है और वो वेदना, वो टीस, वो दर्द किसी को नहीं कह पाता। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। और वो चांद से महबूबा हो मेरी कब, ऐसा मैंने सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। चांद सी महबूबा हो मेरी कब, ऐसा मैंने सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। 1937 में जन्मे मनोज कुमार साहब का आज 87 वर्ष की उम्र में मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में डेथ हो गई है। लेकिन ऐसे कलाकार कहाँ मरते हैं, वो जिंदा रहते हैं अपने हुनर के दम पर, अपनी अदायगी के दम पर, अपने कलाकारी के दम पर। लोग सदियों सदियों तक उन्हें याद करेंगे। उनके जब भी गीत लबों पे आते हैं, होठों पे आते हैं, तो वो किरदार जिंदा हो जाते हैं मनोज कुमार साहब के जहन के अंदर। बहुत से उनके गाने, उनके बारे में जो कहा जाए, जितना कहा जाए कम है, लेकिन सच में उनकी फिल्मों ने हृदय जीते हैं, दिल जीते हैं।
और ऐसे मनोज कुमार साहब को मैं एक छोटी सी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा था अपने शब्दों में, और आज वो हमारे बीच नहीं हैं। मैं उनके चरणों में बार बार नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, और उनके चरणों में मैं अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। और इन्हीं के साथ उनके लिए मैं एक रफ़ी साहब का गीत की चंद लाइनें कहूँगा। तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे, हाँ तुम मुझे यूं। बहुत बहुत धन्यवाद।